इस वक्त मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव पीन्ना में मुजफ्फरनगर में जो पड़ता है वहां पर मौजूद हूं। गन्नों के ठीक बीचों बीच हूं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता यहाँ आप आए हों और आप ये ना जाने कि आखिर इस मिठास में, जो कि गन्ने की मिठास है, उसमें वो कहाँ से खटास पड़ी है जो ऐसा राजनीतिक रंग लेकर आ गई है कि कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा था, योगी के एक विधायक खुद हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे और बोल रहे थे कि भाई इनके माफ़ कर दो, ये सारे किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, ये लोग कितने सारे डिमांड्स आपके सामने रख रहे हैं, मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगी ऐसा बोला था? क्यों आखिर किसान ऐसा एक गन्ने की मिठास के बीच में खटास लेकर आए हैं? क्या वाकई खटास है? वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। कुछ किसान हैं जो कि संतुष्ट हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो इस सरकार से बहुत खुश हैं। कुछ किसान हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं भैया खटास तो ज़रूर पड़ी है। तो ये जो गुड़ है, गुड़ कैसे बनता है गन्नों से, ये मैं आज समझना चाहती हूँ। हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन बोलने वाले सुमित मलिक जी हैं। ये आपको इतने बढ़िया ढंग से, क्योंकि मुझे अभी तक ये समझा चुके हैं कि ये गुड़ कैसे बनता है। तो गुड़ आप ज़रा समझाइए, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे होती है, कैसे फ्रेश गुड़ पहुँचता है लोगों के घरों तक? लोगों के घरों में मिठास कैसे पहुँचे, कैसे इसकी उत्पादकता बढ़े और कैसे पूरे देश विदेश तक इस गुड़ की डिमांड और उसकी इच्छा और मिठास का स्वाद कैसे ले। तो गन्ना की बेल्ट में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई हज़ार कल्लू यहाँ पर हैं और इस जनपद में पूरे में, तो उस गांव के देहात में आसपास कल्लू इसलिए बना देते हैं कि शुगर मिल चलती है लेट। उससे पहले छोटे छोटे किसान जिनकी ज़रूरतें होती हैं और जो अपना गन्ना पहले डालकर जल्दी अपना गेहूँ की फसल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे गन्ना डाला जाता है। 200-250 रुपये क्विंटल का रेट निर्धारित होता है, क्योंकि जो मंडी का रेट उठता है उसी के अकॉर्डिंग गन्ना यहाँ पे इकट्ठा होता है। आज जो आप ये देख रहे हैं कल्लू में, तो कल्लू में हमें यहाँ पे इकट्ठा गन्ना, ये कल्लू का चाक है, इसमें गन्ना पिल रहा है और यहाँ से ये गन्ना का रस आप देख रहे हो इकट्ठा हुआ इस होल में। इस होल से जो गन्ना का रस इकट्ठा हो गया इस चाक में जाकर इसके नीचे अग्नि लगी हुई है। जब तक ये पूरा क्लीन, इसकी जो मैल है, इसकी क्वालिटी जब तक क्लियर नहीं होगी, ये आप देख रहे हैं ये गन्ना ये लगा इसमें पिलेगा, ये बार खोई बोलते हैं इसको, ये जो छिलका है गन्ने का इसको खोई बोलते हैं, जो ये भट्टी में जलने के काम आता है, यहीं जलने के काम आता है। इसी कल्लू में सूखने के बाद ये झोंक का काम करता है, जिससे अग्नि लगने के बाद गुड़ गर्म होता, मतलब मिठास जो रस है वो गर्म होता है। और ये आप नाली देख रहे हैं, ये सारा आगे जाके क्लियर होगा। अब ये आपको गंदा दिख रहा है, ये क्लीन होने के लिए आपको ये इकट्ठा हुआ और उस चाक में चला गया, इकट्ठा यहाँ हुआ और ये इकट्ठा हुआ यहाँ से क्लीन होके वहाँ गया और वहाँ पे नीचे अग्नि इसको गर्म करती है। जितना भी इसके अंदर मैल है, ये वो मैली बोलते हैं इसको, वो इस मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ से कितनी देर में हो जाता है फिल्टर? ये यहाँ पे स्टोक गहरा होज बना हुआ है, इसलिए कि ज़्यादा रस इकट्ठा हो, और इस स्टोक ज़्यादा इकट्ठा होगा तो हम अपना माल आगे अधिक झोंक देने से अग्नि जितनी देंगे इसमें इकट्ठा किया। ये तीन हमको ऐसे दिखाई दे रहे हैं कंटेनर दिख रहे हैं। तो पहले बार में गर्म होगा, गर्म हो गया, इसमें से ये मैली निकल के यहाँ इकट्ठी होगी, ये लटक जाएगी। ये सुअर जो है उनका भोजन है ये। हाँ, ये सूखने के बाद इसका रस निकल जाएगा, ये चला जाएगा, ये खरीदने वाले ले जाएंगे, जो सुअर जो है उनका भोजन है, खाते हैं। फिर यहाँ से तो ये मतलब बिक जाता है, ये बिक जाता है। फिर इसके बाद इसमें ज़्यादा गर्म होगा, फिर इसमें जो और बचा हुआ है मैल वो उसमें फिर इकट्ठा होगा। ऐसे स्टेप टू स्टेप असले चाक में चला जाएगा और वहाँ आप देख रहे हो ये पूरा क्लीन हो जाएगा। तो इसमें जरा सा भी आपको मैल नहीं, ये एकदम गर्म है, सब है, ये सब गर्म है। कैसे हो रहे हैं गर्म? नीचे आप उधर झोंक देने का नीचे स्थान बना हुआ है, जो वहाँ पे खोई वगैरह पत्ती वगैरह जला के उसमें आग उत्पत्ति गर्म होने से, जैसे आपने देखो कोई कलाकंद बनाता है तो जिस सब अग्नि लगती है तो उसमें गर्म होने से उसका ऊपर का जितना भी छाना होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही गन्ने का रस क्लीन होता है। इसके अंदर कितना समय लगता है इसको? इनमें 15-8 घंटा भी लगता है। जितनी गर्म आप ज़्यादा तेज जल्दी करोगे तो उतनी जल्दी अग्नि ज़्यादा दोगे तो जल्दी गर्म होगा, कम वो गर्म रखोगे कम अग्नि दोगे तो कम आराम से होगा। तो स्टेप टू स्टेप होता है, यही सबसे लास्ट में चला जाता है। आप देख रहे हो जो आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है, वहाँ गुरम पूरा तैयार हो चुका है गुड़, और आप उसमें अब वो उस चाक पे उतरेगा जहाँ आप देख रहे उतार रहे हैं, ये वहाँ पे ठंडा होगा उसे इकट्ठा किया जाएगा, ठंडा वहाँ होगा और फिर यहाँ पे ठंडा हो गए इकट्ठा करके उसके गिंदोड़े बनाए जाएंगे, जो इकट्ठा स्टॉक में करा जाएगा। फिर ये एशिया की जो गुड़ मंडी जनपद मुजफ्फरनगर में है, ये माल वहाँ पे जाएगा, जो अलग अलग कंट्री में, यहाँ पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट की जो मिठास है वो पूरा देश विदेश तक ये
सब खाते हैं इसको। ये खा के मैं देख सकती हूँ आप ना, देख सकते हैं, आप देखिए तैयार है। आप तैयार है, आप देख सकते हैं कि ये बताइए ये एकदम पीला पीला क्यों है देखने में? जितनी अग्नि को हम अगर गुड़ बनाएंगे, ब्राउन कलर का मिलता आप है। ब्राउन रेड देखते होंगे, जिसके अंदर ज़्यादा आग लगाएंगे हम, ज़्यादा देर तक उस पर चाक पे गर्म करेंगे तो वो उतना ही रंग ज़्यादा बदलना शुरू हो जाएगा। तो रंग उसको कम, फिर इसमें मसाला भी लगता है, इसमें कम आंच लगाने पर इसका रंग आपको पीला दिखाई दे रहा है। अगर ज़्यादा गर्म करोगे, वो उससे ज़्यादा गर्म हो तो ये रेड हो जाएगा। तो रेड अगर रहेगा ये खाने के लिए रेडी। दिखाने, क्योंकि ये मार्केट की डिमांड है इस कलर की। इसमें मसाला लगेगा और आप ये देख रहे हैं, गुड़ खा के देख सकते हैं। एक गिंदोड़ा दिखाइयो, आपको गुड़ खा के देखो आप देखो ये बिल्कुल ताज़ा है। आप इसकी मिठास देख सकते हैं कितनी अच्छी है। ये ख़राब भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हल्का सा मसाला लगा होता है। आपको उसका स्वाद का पता होगा कितनी अच्छी मिठास लगा आपको। क्या फ्रेश है। तो ये मिठास हर इंसान के पास पहुँचे, वो इस मिठास का मज़ा ले। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिस गन्ने की मिठास करते हैं, तो हर देश विदेश तक का यह मिठास सबके पास पहुँचे। इतनी मेहनत करते हैं तो किसानों की मांग आपको लगता है एकदम जायज़ है? गन्ने के भुगतान उसकी बहुत ज़्यादा जायज़ है। ये आपने देखा इतने लंबे समय में जब जाके गुड़ तैयार हुआ गिंदोड़ा, ठीक है जी। तो जब संघर्ष और आंदोलन इतने लंबे लंबे चलते हैं तो किसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कठिनाइयों का सामना करना उसको पड़ता है, क्योंकि इतने लंबे पीरियड में उसकी फसल भी नुकसान होती है, समय पे खाद बीज न मिलना, और अपनी फसल को नष्ट करके आदमी अगर आंदोलन में धरने पे बैठता है तो कहीं ना कहीं उसमें दर्द अंतर आत्मा भी उसके अंदर दुखी है, क्योंकि उससे सही दाम न मिलना, फर्टिलाइज़र और दवाइयाँ इतनी महंगी मिलना, जिससे वो सही समय पे उसको अच्छी दवाई नहीं दे पाता, जिससे कि उसके गन्ने के अंदर कीड़ा लग जाता है। इस कीड़ों को बचाने के लिए तमाम तरह की दवाइयाँ देनी पड़ती है, देसी खाद डालना पड़ता है, तब ये गन्ना यहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद तब ये मिठास हर इंसान के पास पहुँचती है। तो ये है किसान का असली प्लेटफार्म, जो इतनी कठिनाइयों का सामना कैसे करना पड़ता है। और सामने वाला देखता है कि किसान तो मौज ले रहा है, लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है। जिस किसान ने अपनी कड़ी मेहनत से तपस्या से अपने बच्चों को पालन पोषण किया, उन्होंने नौकरी पे भेजा, तो उसकी भी इच्छा है कि वो अच्छी गाड़ी में, अच्छे लग्जरी गाड़ी में बैठे, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत को कोई नहीं देखता। जो नज़रअंदाज किया जाता है वो करना नहीं चाहिए। जितना इन्होंने बताया 383 दिन तक किसान भी लगे रहे अपने लिए आंदोलन करने में। यहाँ पर किसानों की मांग है अपने गन्ने के भुगतान के लिए, और अलग अलग तरह से लोग उसको देख भी रहे हैं। लेकिन इसको अभी भी खाओ या 383 दिन पहले भी खाते, मिठास इसकी वही है।